आज का पहला प्रणाम अपने माता पिता के चरणों में व तथागत बौद्ध भगवान के चरणों में, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में, अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी सम्मानित माता एवं पिता तुल्य महापुरुषों के चरणों में नमन। आप सभी सम्मानित क्रांतिकारी नौजवान साथियों, भाइयों बहनों, आपको प्रणाम करते हुए आज 30 दिसंबर है, गुरुवार है, गुरु का दिन है। आइए 2 मिनट आपके बीच में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैंने आज सुबह सुबह एक पोस्ट देखी अपने एक मित्र की। हमको उस मित्र के शब्दों पे सच्चाई, उस मित्र से मेरी एक प्रार्थना है कि मैं आपके शब्दों को काट नहीं रहा हूँ, मैं आपके शब्दों के अर्थ को बताना चाहता हूँ। आपने एक शब्द लिखा कि आज कोई भी व्यक्ति है, ये तो वो नाम कमाने के लिए समाज सेवा करता है या पैसा कमाने के लिए। आपके शब्दों का मैं समर्थन करते हुए मैं अपने शब्द कहना चाहता हूँ। भाई कहते हैं हम हैं तो पैसा है, हम नहीं तो पैसा कहाँ। हम हैं तो पैसा है, हम नहीं तो पैसा कहाँ। जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ रखोगे। दूसरी बात, नाम वाली बात है तो नाम यूं ही नहीं मिल जाता मेरे दोस्त, मेरे मित्र। आज मुझे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में जो मुझे मान सम्मान मिलता है, आप मेरे प्रिय मित्र हैं। आप मुझे सर जी भी लिखते हैं, मित्र भी लिखते हैं, भाई भी लिखते हैं। मैं आप सबका आभारी हूँ। आज जो मुझे लिख रहे हैं तो मैंने कितना संघर्ष किया है। 16 अप्रैल 2007 से आज भी मैं संवैधानिक कानून के दायरे में अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, समाज के लिए भी लड़ रहा हूँ। तो मेरे प्रिय मित्रों, नाम कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी नाम हो, शिक्षा से लगा लीजिए, कला से लगा लीजिए, ज्ञान से लगा लीजिए, समाज सेवा से लगा लीजिए। आप जब संघर्ष करते हैं तब आपका नाम होता है। तो मेरे प्रिय मित्र, जो व्यक्ति संघर्ष करेगा, जिसका नाम होगा, तो उसको पैसा कहाँ से आता है, कैसे वो बड़ा आदमी बन जाता है। फिर बाद में हम ही लोग उसको कहते हैं कि ये पैसा कमाने के लिए ये बन गया। तो प्रिय मित्रों, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, मैं अपनी सच्चाई आपके साथ में रखना चाहता हूँ। अगर मेरा नाम है, मैं आज गरीब हूँ और मैंने संघर्ष किया, पीड़ा झेली, समाज की भी पीड़ा देखी मैंने,
और अगर मैं धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा, तैयार हो रहा हूँ, आपके बीच में आऊँगा भी। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे घर में एटीएम या बैंक नहीं लगा है। मेरा एटीएम, मेरी बैंक, मेरी समाज है। और आप ही मेरे प्रिय मित्रों, आप लोग ही मुझे कबाड़ में रहने नहीं देंगे। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो प्रिय मेरे मित्रों, आप थोड़ा थोड़ा करके अगर उस नामचीन व्यक्ति के पीछे खर्च करते हैं, लगाते हैं, आप लोग परिश्रम करते हैं, तो मैं भी आपसे बोल रहा हूँ कि मैं भी बड़ा आदमी हो जाऊँगा। मैं भी बोल रहा हूँ आपसे, मैं भी बड़ा आदमी हो जाऊँगा। अब ये आप लोगों पे निर्भर करता है। आज तक कोई नेता हो या मंत्री हो या कोई भी व्यक्ति हो, जितना सच मैं बोलता हूँ उतना सच कोई नहीं बोलता। मैं तो आपके सामने बोल रहा हूँ। आपके शब्द मुझे अच्छे लगे, मेरे मन में, मेरे विचार में आया कि नहीं, अपने मित्रों को उनके शब्दों से सच्चाई पे रूबरू कराया जाए। इसलिए मैंने ये शब्द कहा कि यह सत्य है। अगर आपको नाम कमाना है तो यूं ही नाम नहीं मिल जाता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। माननीय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संघर्ष किया, उन्होंने शिक्षा हासिल की, 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्रियां थीं, तो उनको यूं ही प्राप्त हो गई क्या? उन्होंने रात दिन तन मन धन से मेहनत की, तब जाके आज उनका नाम अमर है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आप ही हैं जो हमें आगे बढ़ाएंगे, आप ही हैं जो हमें नीचे गिराएंगे। अगर मेरे शब्द से मेरे प्रिय मित्रों को पीड़ा है तो उसके लिए मैं 100 बार क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। और आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर, तो भैया नया साल तो चला गया, पुराना आएगा। अब इसमें भी आपको पीड़ा होगी कि वर्मा जी फिर उल्टा बोल गया। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमारी उम्र बढ़ती नहीं, हमारी उम्र घटती है। ये जान लीजिएगा कि हमारी उम्र बढ़ती नहीं, हमारी उम्र घटती है। अगर हमें कुछ कार्य करना है तो ये मत सोचिए कि हमारे लिए बहुत समय है, कोई समय नहीं है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि ये मेरा शरीर है, लेकिन मैं ये भी भली भांति जानता हूँ कि ये मेरा शरीर मेरा होते हुए भी मेरे प्रिय मित्रों मेरा नहीं है। आप मेरे साथ में जो व्यक्ति जुड़े हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, और आप सभी के माध्यम से कुछ न कुछ मुझे भी मिलता है, मुझसे आपको मिलता है, नहीं मिलता है ये मैं स्वयं नहीं जानता हूँ। लेकिन जब तक इस जान में जान है, तब तक आप मेरी जान हो, और मैं अपनी जान को अपनी जान से ज़्यादा इज्जत, मान सम्मान सब कुछ दूंगा। मेरे अंदर ये कभी आप नहीं पाओगे, कभी लाइफ में, कि मैं किसी भी मित्र को अपने से
नीचा देखने का प्रयास करूँगा। ये मेरे महापुरुषों ने मुझे नहीं सिखाया है, यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने भी मुझे ऐसा कभी नहीं बोला कि आप किसी का अपमान कर दिएगा। मैं अपने माँ बाप का बड़ा आभारी हूँ जो उन्होंने मुझे जन्म दिया, आपके बीच आने के लिए। आपकी मनोबल जो गिरता है, उस मनोबल को उठाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। और मेरी समिति में ऐसा नहीं है, मानव मानव एक समान। अगर मैंने आप लोगों से कहा कि मैं 1 करोड़ रोज़गार से शुरुआत करूंगा, 50% महिला 50% पुरुष, ये सत्य है। मैंने 1 करोड़ के लिए योगदान के लिए बोला, ये भी सत्य है। ये सत्य इसलिए है क्योंकि ये संवैधानिक है। और मैंने पहले भी वीडियो डाले हैं कि ये कोई चोरी का काम नहीं है, ये ना कोई खिलवाड़ है। समाज के साथ में जो ये खिलवाड़ हो रहा है, अगर ये खिलवाड़ न होता तो आज मुझे ये शब्द सुनने को न मिलता। मुझे मालूम है कि आपके शब्द को इग्नोर किया जाएगा, लेकिन आपके शब्द को इग्नोर नहीं किया जाएगा। आपके शब्द को मैंने भली भांत समझा, भली भांत जाना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब जो होगा तो मानव मानव एक समान, बराबर का अधिकार सबका होगा, सुरक्षित होगा, कानून के दायरे में होगा और आप सभी के सामने होगा। और आप लोग ही उसको करने वाले हैं। सिर्फ सिस्टम मेरा है, करना सब आपको है। और जिस दिन मेरी समिति आप लोगों के हवाले हो गई, जिस दिन भी आप लोगों के हवाले मेरी समिति हो गई, तो इस देश में आप लोग राज करोगे। मैं खुले मैदान में उतरा हूँ, चोरी से तो नहीं हूँ ना। ये तो है नहीं है कि भाई आप मुझे लाइक कमेंट करते हो तो 4 व्यक्ति आप देखते हो मुझे। ये पूरा देश देखता है, ये पूरा देश देखता है। आज क्षमा चाहता हूँ, आज जो ये रोज़ पीड़ा हो रही है ना, आप खुद देख रहे हो। अभी कल भी एक फेसबुक में आया, एक दलित बेटी के साथ, गायिका के साथ मारपीट हुई। तो मैं उन संगठन वालों से कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग मेरे बच्चों को गायक बनाते हो, डांसर बनाते हो, कविता गाना गज़ल करवाते हो अपने महापुरुषों के नाम से, तो आप लोगों को उनकी सुरक्षा का ध्यान देना होगा। और मेरी समिति में ऐसा है सिस्टम कि जिस दिन से मेरी समिति चालू हो गई ना, तो मेरे यहाँ जो कार्यकर्ता है उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये वर्मा जी का चैलेंज नहीं, ये संवैधानिक वादा है, सोच लीजिए। ये संवैधानिक वादा है, क्योंकि लास्ट में मेरा एक छोटा सा शब्द है कि जब तक कलम रहे हाथ में लिखता रहे ये भक्त बेचारा है। जब तक कलम रहे हाथ में लिखता रहे ये भक्त बेचारा है। खिलाऊं जहर पहले बच्चों को फिर हथियार हमारा है। मारूं दुश्मन बीन बीन कर अगर नदिया सहारा है। करूं लड़ाई इस कलयुग में चूड़ी पहने सरकार हमारा है। यही हमारा नारा है, भारत देश हमारा है। यही हमारा नारा है, भारत देश हमारा है। मेरी समिति में अंगार बरसेगा, ये सोच लीजिए। सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा अत्याचार नहीं यार दोस्तों सहन होता, अब बहुत पीड़ा होती है। और मैं उन संगठन वालों से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का फुल निमंत्रण है। आप लोगों को फिर मैं एक बार चेतावनी देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आज आप मुझे जितना नीचा देख रहे हैं ना,
जितना मुझे नीचा देख रहे हैं, तो मुझे नहीं देख रहे हैं आप। एक दिन आईने के सामने खड़े हो जाना और खुद आईने से पूछना कि ए आईने, तू मुझे बता मैं किससे ऊंचा हूँ। तो वह आईना तुम्हें बताएगा कि तू किसी से ऊंचा नहीं है, तो सबसे नीचा है। समझदार हैं आप। अपना ध्यान खुद स्वयं रखिए, सुरक्षित रहिए जहाँ भी रहिए। और मैं अभी ज़्यादा कुछ न कह के, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे अभी अपने मित्रों के बीच में पहुँचना है, जाना है, मिशन की तैयारी करनी है। जल्दी आप लोगों के सामने ये कार्यक्रम होने वाला है और सहयोगी आप स्वयं हैं। आप लोग सहयोग कर रहे हैं मेरा, और मुझे मेरे फेसबुक में 2-4 शायद जो 10 व्यक्ति जो जुड़े हैं, 100 जुड़े हैं, 1000 जुड़े हैं, लाख जुड़े हैं, करोड़ों जुड़े हैं। मैं उन सभी महान भावों का बड़ा वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी लंबी चौड़ी ज़्यादा बात न रखते हुए, मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा अभी मजबूर हूँ और इसलिए आपसे थोड़ा दूर हूँ। जल्दी ही आपके बीच में आने वाला हूँ और सभी के साथ में अभी मैं जा रहा हूँ। तो 1-2 तारीख तक पहुँचूँगा मित्रों के पास। फिर मैं आपके बीच में अपने सभी साथियों के साथ में लाइव आऊँगा। मैं आपको 2 दिन पहले सूचित भी कर दूँगा प्लानिंग के तहत। इसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम आप लोगों के सामने, आपके लिए, सबके लिए सुरक्षित रहेगा, और जैसा आप उचित समझेंगे वैसा फिर आगे कार्यक्रम किया जाएगा। मेरी वाणी से अगर किसी को पीड़ा हुई हो, उसके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान, नमो बुद्धाय।